शुरू करते हैं। तो हेलो, मेरा नाम हसन है। मैं एक आर्टिस्ट हूँ जो कि टेक्नोलॉजीज़, कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, कोडिंग को यूज़ करके मैजिकल इंटरेक्टिव एक्सपीरियंसेस बनाता हूँ। ये काम मैं पिछले 5-6 साल से कर रहा हूँ लगभग। मैंने देश दुनिया के अलग अलग शहरों में अपने एग्जीबिशन दिखाए हैं। मैं हूँ राजस्थान से, तो राजस्थान के लिए कुछ कभी बनाया नहीं, राजस्थान के अंदर कोई एग्जीबिशन किया नहीं। तो मैं चाहता था कि राजस्थान के गाँव तक भी मैं कला के माध्यम से इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ को पहुँचाऊँ। तो उसके लिए लगभग मैं पिछले 2 साल से कोशिश कर रहा था कि कुछ बनाया जाए। लेकिन मुझे लगता है कि वो चैलेंज एक है कि अगर मैं गाँव में जाके बोलूँ कि मैं आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, कोडिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स ये सब चीज़ें दिखाऊंगा, तो वो लोग थोड़े डर जाते हैं, थोड़ा उसकी चैलेंज होता है उनके लिए एक्सेप्ट करना। तो उसका सोल्यूशन क्या किया जाए? तो उसके सोल्यूशन के लिए मैंने एक कहानी लिखी, जिस कहानी का नाम था भावनगरी। तो भावनगरी एक गाँव की कहानी है जो बहुत वक्त पहले राजस्थान में था। वक्त के साथ वो खो गया। अब खुदाई में वहाँ से 3 चीज़ें दोबारा मिली हैं, और ये 3 चीज़ों के एनालिसिस से पता लगा कि ये लोग अपने वक्त से बहुत आगे थे। वो लोग कला, तकनीक और साइंस तीनों में अपने वक्त से बहुत आगे थे। उन्होंने ऐसी चीज़ें ईजाद कर ली थी जो शायद हमें भी आज जादू लगती हैं, और ये उन 3 चीज़ों का एग्जीबिशन है। इनमें से पहली चीज़ जो है वो एक रेडियो है, जो गाँव के मनोचिकित्सक के घर में मिला था। जब उसके पास इलाज के लिए लोग आया करते थे तो वो गाने चलाता था पहले, ताकि वो लोग थोड़े कंफर्टेबल हो जाएं। गाने हर एक इंसान के लिए अलग चलाए जाते हैं, लेकिन कैसे पता लगे कि हर इंसान के लिए सही गाना कौन सा है? तो उससे पता लगा कि अगर हम इंसान की उम्र पता करें और उसका भाव पता करें तो सही गाना चलाया जा सकता है। तो उसने एक रेडियो ईजाद किया जिसके अंदर 2 नॉब्स हैं, पहला उम्र का और दूसरा भाव का। तो हर एक इंसान की उम्र उसमें डाली जाती है और हर इंसान का भाव उसमें डाला जाता है, और वो उसके लिए परफेक्ट गाना चूज़ करके चलाता है। तो इस टेक्नोलॉजी की मदद से आप किसी भी उम्र के इंसान के लिए किसी भी भाव का गाना आराम से प्ले कर सकते हैं, ताकि उसे कंफर्टेबल फील हो। दूसरा जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो एक रेन स्टिक है, जिसे हिंदी में मैं मेघ यंत्र कहता हूँ, बादलों को बुलाने का यंत्र। इसको जब बजाया जाता है तो इसमें बारिश की आवाज़ होती है। ये उनके एक मंदिर से मिला था जो कि कुदरत का मंदिर था। वो लोग जंगल के लोग थे और कुदरत की पूजा करते थे। इस यंत्र को बजाना उनके लिए एक पूजा का तरीका था, लेकिन वो ऐसा मानते थे कि जब इसे बजाया जाता है तो सच में बारिश होने लगती है। इसकी आवाज़ इतनी सुंदर है। तीसरी जो चीज़ है वो गांव के क्लासरूम के अंदर मिला एक चॉक बोर्ड है, जहां मास्टर जी आके बच्चों को पढ़ाते थे। ये स्कूल जो है रात को चला करता था, क्योंकि दिन में लोग खेतीबाड़ी करते थे और रात को उन्हें जब वक्त मिलता था तो वो लोग पढ़ाई लिखाई करते थे। इस चॉक बोर्ड के अंदर मास्टर जी को जब पढ़ाते थे तो बड़ी दिक्कत आती थी कि वो लिखते थे बोर्ड पे शेर, और बच्चे पूछते थे मास्टर जी शेर दिखता कैसा है। अब मास्टर जी कैसे बताएं कि शेर कैसा दिखता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो है नहीं। तो मास्टर जी हाथ से शेर बना के बच्चों को दिखाया करते थे। अब मास्टर जी भी कब तक चीज़ें बनाएं, कभी शेर, कभी मोर, कभी गीदड़, कभी भालू।
तो एक सोल्यूशन निकाला गया कि एक ऐसा बोर्ड ईजाद किया जाए जिस पे जो भी शब्द लिखा जाता है वो उसकी इमेज खुद ही बना के दिखा देता है। तो ये वो चॉक बोर्ड है जो हमें वहाँ से मिला है। अब इसको बनाने का आगे का जो उद्देश्य है वो ये है कि इस एग्ज़िबिशन को गांव-गांव में ले जाके एग्ज़िबिट किया जाए, एक नाटक मंडली बुलाई जाए, थोड़े गाने वाले बुलाए जाएं, एक नाटक किया जाए, भावनगरी की कहानी, लोगों को बुलाया जाए, उनको ये एग्ज़िबिशन दिखाया जाए और जब वो सवाल पूछें कि ये क्या है, ये जादू चल कैसे रहा है और ये भावनगरी क्या है, तो जवाब में उनको बताया जाए कि ये कहानी है। लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी आपने देखी है, जो जादू आपने देखा, ये सचली टेक्नोलॉजीज़ हैं जो अभी बन चुकी हैं और आप भी इनका यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये रोबोटिक्स है, ये कोडिंग है और उनके साथ 3-4 घंटे तसल्ली से बैठ के बात की जाए कि कैसे उनकी ज़िंदगी में ये फ़ायदा हो सकता है। अगर आपको गाँव में पानी की पाइपलाइन लगवानी है और आपको एप्लीकेशन लिखना नहीं आता है तो आपके लिए आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन लिख के दे सकता है। अगर जॉब में अप्लाई करना है लेकिन आपको करना नहीं आ रहा है तो वो आपकी हेल्प कर सकता है, क्योंकि आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो पावरफुल हो रहा है तो उसको यूज़ करने वाला इंसान पावरफुल हो रहा है, लेकिन जो यूज़ नहीं कर रहा है वो भी वहीं का वहीं है। तो इसको तो नीचे ला नहीं सकते जो ऑलरेडी यूज़ कर रहा है, तो जो यूज़ नहीं कर पा रहा है उसको ऊपर लाना पड़ेगा ताकि मार्केट में कोई कंपटीशन हो, वरना हमारी दुनिया में 2 ऐसे लोग बन जाएंगे जिनके बीच में कोई कंपटीशन ही नहीं होगा। तो ये उद्देश्य आगे का, उम्मीद है कि हमें सपोर्ट मिलेगा ताकि हम इस उद्देश्य को पूरा कर पाएँ।